अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए क्रिस्पी खस्ता करारा समोसा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बाज़ार के समोसे किस तरीके से तैयार किए जाते हैं आज आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। समोसा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। इसकी डो परफेक्ट कैसे तैयार करनी है, इसके लिए मज़ेदार फिलिंग कैसे बनानी है और इसका आटा कैसे गूंदना है, किस तरीके से और कितने टेम्परेचर पर इनको फ्राई करना है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको गाइड करूँगी। और इसके साथ साथ घर पे जब अक्सर हम समोसे तैयार करते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं बनते, चिड़चिड़े से फ्राई होते हैं। तो आज मैं आपको क्रिस्पी और खस्ता पट्टी बनाने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी। इसको आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। जब आपका दिल चाहे फिलिंग रेडी करें और समोसे तैयार करें। आपने वीडियो को देखना है लास्ट तक बगैर स्किप किए। आपको मज़ेदार चने और चटनी बनाने का तरीका भी मुकम्मल गाइड करूँगी, बहुत ही कम बजट में रहते हुए। तो बेहतरीन किस्म की समोसा चाट आप पहली ही बार में रेडी कर लेंगे। तो रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम समोसे की डो तैयार करने के लिए आधा किलो मैदा लेंगे। उसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के घी। अच्छा, आपने पिघला हुआ घी नहीं बल्कि इसी तरह का जमा हुआ घी ही डालना है इसके अंदर। और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हाथ से मसल के मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपने इसकी मिक्सिंग इस तरीके से करनी है कि अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने दोनों हाथों में मैदे को लेके इस तरह से मसलते जाना है। तो यहाँ पे इसी तरह मसलने के स्टाइल में आपने इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। अब आपने इसको चेक करना है। अब आपने नज़र रखनी है मेरे हाथों पर और गौर से मुझे सुनते जाना है। अच्छा, ये बड़ा अहम स्टेप है, गौर से देखें। इस तरह से आपने मुट्ठी लेनी है और इसे दबा के मैदे को इस तरह से खोलना है। तो ये देखिए बिल्कुल बिखर गया सारा मैदा पाउडर बन के। इसका मतलब ये है कि अभी इसके अंदर घी जो है ना पूरा नहीं डला, अभी और डालना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं खस्ता पट्टी तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर के घी इसके अंदर और ऐड किया है। अब इसे भी उसी तरह से अच्छी तरह मैं मसल के मिक्स कर लूँगी। और थोड़ी देर के बाद यानी तकरीबन 1 मिनट मसलने के बाद मैं दोबारा से इसकी मुट्ठी बना के चेक करूँगी। तो ये देखिए अब मैंने फिर से मुट्ठी बना के चेक की है तो ये फिर सारा आटा बिखर के नीचे गिर रहा है, यानी आटे की शक्ल में ही सारा ये मुट्ठी जो है टूट के गिर गई है। इसका मतलब है थोड़ा सा घी और डालना पड़ेगा। तो मैंने मज़ीद 1 टेबल स्पून घी भर के डाल दिया है। हर मैदे की क्वालिटी अलग अलग होती है, किसी में नमी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो उसके हिसाब से ही घी ऐड करना पड़ता है। इसलिए आपने इस तरह से मुट्ठी बना के चेक करने के बाद इसमें घी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 टेबल स्पून घी इसमें डाल दिया था। और अब देखिए मैं मुट्ठी बना रही हूँ। तो ये देखिए अब जब ये टूट रही है ना, बिल्कुल डलियाँ सी बन रही हैं, बिल्कुल ऐसे मैदा नीचे गिर रहा है जैसे छोटी छोटी डलियाँ बन के ना, तो वो गिर रहा है नीचे बुरबुरा सा हो गया। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर चेक करवा दूँ। तो ये देखिए बिल्कुल मेरे हाथों को भी फ़ील हो रहा है कि जैसे ये डलियाँ सी बन गई हैं। अब इसका मतलब है कि हमारा परफेक्ट ऐड हो चुका है मैदे में। अच्छी तरह मैंने एक दफ़े सारे घी को और मैदे को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर नॉर्मल नलके का पानी डाल के आपने गूंद लेना है इसको, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, थोड़ा सा पानी डालना है। और बिल्कुल सख्त, जिसे कहते हैं ना पत्थर जैसी डो, आपने वो तैयार करनी है। इसकी डो बिल्कुल भी नरम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त किस्म की डो होगी। इतनी सख्त होगी कि उसको आप ना मुक्की भी नहीं दे सकते, यानी आटे की तरह उसको गूंदा भी नहीं जा सकता। इतनी सख्त आपने डो तैयार करनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैंने एक सख्त किस्म का ये ढेला सा तैयार कर लिया है, जिससे कि मुक्की बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, यानी इसे गूंदा नहीं जा सकता, इतना ये सख्त है। सारा मैंने इकट्ठा कर लिया अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैं अब आपको दिखा दूँ तो ये देखिए जी, मैं वीडियो की बिल्कुल नॉर्मल स्पीड करके ना आपको चेक करवा रही हूँ। ऐसा इसका टेक्सचर होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्पी और खस्ता समोसा पट्टी आपकी बन के तैयार हो। ये देखिए मैं इस आटे को इस तरह खोल रही हूँ तो बिल्कुल कटा कटा सा, कटा फटा सा नज़र आ रहा है। तो ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही इसका टेक्सचर होगा, अंदर से कटा फटा सा, क्योंकि हमने बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त किस्म की डो को इकट्ठा किया है। और गूंदना तो इसको पॉसिबल ही नहीं जितना ये सख्त है। ये देखिए बस इस तरह आपने हल्का सा इसे एक दफ़ा मुलायम करना है, हल्का सा इस तरह से 2-4 दफ़ा पटक लेना है और ये डो हमारी रेडी है। बहुत ही आसान सा तरीका है इस डो को रेडी करने का, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक्स है जिन्हें आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे मैं इसे इस तरह से इकट्ठा करके इसके ऊपर एक गीला कपड़ा जो है उसे अच्छे से निचोड़ के इसके ऊपर डाल के आधा घंटा आपने इस डो को छोड़ देना है। बिल्कुल इसी तरह से खुद ब खुद ही ये जो डो का आटा है ना, ये सेट हो जाएगा। गूंदने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको इकट्ठा करना था, यही आपका कमाल है। चलें जी, समोसा पट्टी की डो को जब तक रेस्ट आ रही है तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही मैंने इसके अंदर 4 से 5 लहसुन के जवे थे जिन्हें बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। हल्का सा इनको फ्राई करूँगी। जैसे ही लहसुन का कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक छोटे साइज़ की प्याज, इस तरह से रफली लच्छेदार काट के ऐड कर देंगे। थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे और ब्राउन नहीं करना इसको बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा सोटे करना है। और इसके अंदर 1 प्याली श्रेड किया हुआ चिकन जो मैंने पहले से बॉईल करके श्रेड करके रखा हुआ था ऐड कर देंगे। साथ ही 1 प्याली बंद गोभी बारीक क्रश करके ऐड कर देंगे।
दोनों चीज़ों को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम पका लेंगे। और अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले हम नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। उसके अलावा इसमें डालेंगे धनिया भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर घर का पिसा हुआ डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसमें तमाम मसाले मौजूद हैं, इसकी भी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी और हल्दी डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर। बस ये मसाले जाएंगे इसके अंदर। मसालों को हम 1 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर हरा प्याज डाल दूँगी बारीक कटा हुआ, अगर आपके पास हो तो डाल दें, वरना इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी उबले हुए आलू आधा किलो। अच्छा, आधा किलो आलू मैंने उबाल के ठंडे कर लिए थे थोड़े, और इनको आपने इस तरह से ऐड करना है। एक आलू हाथ में पकड़ना है, थोड़ा सा दबाना है और इस तरह टुकड़ों की शक्ल में, जैसे मोटे मोटे चंक्स होते हैं ना आलू के, इस तरह से आपने ऐड करना है। बिल्कुल हलवा सा बना के आपने आलू ऐड नहीं करने, उससे एक तो फिलिंग मज़े की नहीं लगेगी, दूसरा फिर वो पट्टी से बाहर आ जाती है, ठीक तरह से फिल नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपने सारे आलू हाथ में दबा के टुकड़ों की शक्ल में इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर इसमें डालेंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई। अब आपने हाई फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है भूनते हुए। इससे बहुत ही मज़ेदार फिलिंग बन के तैयार होगी और समोसों में बहुत ही टेस्टी लगेगी। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड की है 1 टेबल स्पून के बराबर, खुश्क कसूरी मेथी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू आएगी आपकी फिलिंग में से। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसे जब पका लिया है मसलसल मिक्स करते हुए, तो इसने देखिए पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हल्का हल्का मैंने इसे मसल के कंबाइन किया है। तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो फिलिंग है समोसे के लिए वो रेडी है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस फिलिंग को ना हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि समोसे में जब आपने इसे फिल करना है तो कम्प्लीटली ठंडा करके फिर ही आपने ऐड करना है। गरम गरम फिलिंग आपने समोसे में कभी भी ऐड नहीं करनी। तो फिलिंग हमारी तैयार है। जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है हम इसके लिए चने तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव चने लिए थे, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था प्रेशर कुकर में डाल के। तो ये देखिए चने हमारे कम्प्लीटली गल चुके हैं और चनों के अंदर तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी बाकी है। ये वही पानी है जिसमें मैंने चने बॉईल किए हैं और इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। यही पानी हम चनों में इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन हमारे चने जो है ना बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप चने जो हैं उबले हुए वो निकाल के एक ब्लेंडर जार में डाल दिए हैं। थोड़ा सा यही वाला पानी जो चनों का बॉइल्ड पानी है यही शामिल करूँगी और एक पेस्ट हमने रेडी कर लेना है। अब एक कढ़ाई के अंदर 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा इसको क्रैकल करूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर जो चनों का पेस्ट हमने रेडी किया था वो ऐड कर दूँगी। 2 मिनट तक इस पेस्ट को हम पका लेंगे इस ऑयल के साथ। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून के बराबर, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और भुना कुटा हुआ धनिया भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को मिक्स कर दूंगी। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। और इसके अंदर तमाम मसाले मौजूद हैं। ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि हमारे हर खाने को लगा देता है 4 चांद। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देख के आप ये पाउडर मसाला अभी से तैयार करके रख लें। यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से तमाम मसालों को मैंने 1 मिनट तक भून लिया था। और अब इसके अंदर वो चने जो हमने बॉईल किए थे पानी समेत ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इन चनों को मैं मिक्स कर लूँगी और इसमें बॉयल आने दूँगी। अब आपने मीडियम फ्लेम पे इन चनों को पकने देना है यहाँ तक कि ये गाढ़े हो जाएं। तो पानी इसका जो सा है काफ़ी हद तक देखें खुश्क हो चुका है और चने हमारे बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। ठंडा होने के बाद ये चने मज़ीद गाढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी ये ठंडा होने के बाद की कंडीशन में आपको दिखा रही हूँ। तो व्यूअर्स इन चनों को आप हलवा पूरी के साथ, समोसों के साथ या फिर पराठे के साथ वैसे भी खा सकते हैं। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको ये बनाना सिखाए हैं। तो आपने इसे ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अब हम बना लेंगे अपनी दूसरी चटनी। तो दूसरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पुदीना, हरा धनिया और 2 लहसुन के जवे लिए हैं, 2 ही हरी मिर्चें और 3 से 4 टेबल स्पून इमली थी जिसका मैंने पल्प तैयार करके एक साइड पे रखा हुआ है। इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे और झटपट से ये चटनी तैयार हो जाएगी। तो इसे आप समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, कचौरियों के साथ या फिर वैसे ही खाने के साथ सर्व करें रमज़ान में तो इतनी मज़े की बनती है। ये झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही हाज़मेदार, बहुत ही मज़े की चटनी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए इन तमाम चीज़ों को मैंने डाल दिया था ब्लेंडर जार के अंदर। धनिया ज़्यादा डालिएगा, पुदीना थोड़ा कम रखिएगा, 2 लहसुन के जवे, 2 हरी मिर्चें और साथ में इमली का मैंने पल्प डाला है। तकरीबन 1 प्याली के बराबर इमली का पल्प है। 4 से 5 टेबल स्पून इमली थी जिसे मैंने भिगो के रखा था। गुठलियाँ अलग करके पल्प मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल के इसको अच्छे तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो इसी पल्प के साथ ये बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी मज़ेदार किस्म की हमारी चटनी बन के तैयार है जो कि बेहद टेस्टी बन के तैयार होती है। तो अब यहाँ पे हमारी डो को आधा घंटा हो गया था रखे हुए। तो ये देखिए ये कुछ इस कंडीशन में है, मैं आपको दिखा रही हूँ।
बिल्कुल ऐसा ही इस आटे को होना चाहिए। अब इसके अंदर से हम छोटे छोटे साइज़ के पेड़े निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम हलवा पूरी बनाते वक्त पेड़े निकालते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लीजिएगा। अब ये इसी तरह से बस आपने रफली हाथ में रख के इसे थोड़ा थोड़ा गोल करते जाना है और इनको आपने एक साइड पे रख के कवर कर देना है। तो चलिए जी, अब हमने क्या करना है, एक पेड़ा उठाना है, काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है। थोड़ा सा मैदा आपने अपने चकले को और बेलन दोनों को लगा लेना है और बिल्कुल बारीक पतली सी रोटी आपने बेल लेनी है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैंने पतली और बारीक सी रोटी बेली है और थोड़ा ज़ोर यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको बेलते हुए, क्योंकि आटा हमारा सख्त था और ये सख्त होना ही हमारे खस्ता समोसे बनने की अलामत है। यहाँ पे देखिए जी, इस तरह से जब रोटी बिल्कुल पतली सी बिल जाए इसकी, तो फिर आपने क्या करना है, इस रोटी को एक प्लेट में रखना है और तमाम पेड़ों को इसी तरह से आपने बेल के एक के दूसरे के ऊपर रख के तय लगाते जाने हैं। अच्छा, यहाँ पे रोटी का गोल होना कोई शर्त नहीं है, बस किनारा इसका टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, आपने बस इनको बेलते जाना है और बिल्कुल पतली बेल के एक के ऊपर एक रख के तय लगाते जाना है। यानी किनारे पे फोकस नहीं करना, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी किनारा होगा उसे आपने उसी तरह से रहने देना है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को ज़रा तेज़ चलाया है और ये देखिए जी, माशाल्लाह से मैंने सारी की सारी रोटियाँ बेल ली हैं। कितने समोसे तैयार होंगे मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो ये देखिए जी, इतनी पतली आपकी रोटी होनी चाहिए और तकरीबन सबका साइज़ भी बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, इन सब रोटियों को मैं उठा के रखूँगी काउंटर के ऊपर और सेंटर से इस तरह से कट लगा लूँगी। अच्छा, काफ़ी ज़ोर लगा के थोड़ा काटना पड़ेगा इनको, क्योंकि काफ़ी सारी रोटियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने कटिंग कर ली है सेंटर से और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी सारी पट्टियाँ हमारी आधा किलो मैदे से बन के तैयार हो गई हैं। मैं आपको इनकी मुकम्मल क्वांटिटी भी बताऊंगी कि कितने समोसे तैयार होंगे आप ये आधा किलो मैदे के। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। बाज़ार से अगर आप 50-60 रुपये का समोसा ख़रीद कर लाते हैं तो ये उसकी निस्बत बहुत ही कम कीमत में बन के तैयार हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत है, अगर आप कर लेते हैं अभी से ही तो रमज़ान आपका बहुत ही आसान हो जाएगा और घर के बने हुए साफ़ सुथरे समोसे जो है वो आप इंजॉय कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समोसा फोल्डिंग का तरीका बता दूँ तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पानी लगाया है किनारे पर, सादा पानी है और इस तरह से मोड़ते हुए एक किनारे के ऊपर दूसरा किनारा आपने रख के हल्का सा इसे हाथ से प्रेस करेंगे और इसकी नोक को आपने अच्छी तरह से प्रेस करके बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक कुप्पी सी तैयार हो गई है। तो इसको अब आपने इन दो उंगलियों के दरमियान में रखना है इस तरह से और इसके अंदर फिलिंग डाल देनी है। फिलिंग मुकम्मल तौर पे ठंडी होना ज़रूरी है, गर्म फिलिंग आपने नहीं डालनी। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैंने फिलिंग डाल दी है, थोड़ा सा पानी लगा के ऊपर वाले किनारे को भी मैं प्रेस करते हुए अच्छी तरह से समोसे को सील कर दूँगी। तो ये समोसा फोल्ड करने का इतना आसान तरीका है कि आपके बच्चे भी आपके साथ करवाएंगे तो 5 मिनट में आपके समोसे सारे के सारे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, इसी तरीके से मैंने सादे पानी से लगाते हुए, कोई आपको लेवी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने मैदा वगैरह घोल के नहीं रखना। सिंपल पानी के साथ आपने आसानी के साथ समोसों को इस तरीके से बंद कर लेना है और बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे देखिए जी, सारे के सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए थे और इनको आपने इस तरीके से खड़ा करके नोक ऊपर की तरफ और किनारा नीचे की तरफ सेट कर लेना है एक ट्रे के अंदर। अब इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताती हूँ। तो पहले हम इन समोसों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को मीडियम गर्म किया था और मीडियम गर्म ऑयल के अंदर ही आपने समोसे ऐड कर देने हैं। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने समोसों को ऐड नहीं करना, वरना समोसे जो हैं एकदम से आपके जो हैं जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। बस आपने मीडियम से गर्म ऑयल के अंदर समोसों को डाल के पकाना है। एक साइड से पक जाएंगे तो आपने कम से कम 4 से 5 मिनट इन्हें एक साइड से पकाना है। उसके बाद इनकी साइड को चेंज कर देना है। जैसे ही इन पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आए और ये क्रिस्पी से दिखना शुरू होंगे तो आपने इनको निकाल लेना है। तो बस समोसों को आपने बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, बस मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है और 4 से 5 मिनट एक साइड से और 4 से 5 मिनट ही इन्हें दूसरी साइड से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो फिर ही आपके जो समोसे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही शानदार बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन समोसे हमारे बन के तैयार हैं और अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। दिखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इनकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने खस्ता बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता हमारा समोसा बन के तैयार हुआ था। तो अब मैं आपको एक प्लेट रेडी करके दिखा देती हूँ कि आपने इनको सर्व कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, 2 समोसे जो हैं मैंने इस तरह से तोड़ के प्लेट में डाल दिए थे। इसके ऊपर थोड़ा सा सैलड आप डाल सकते हैं और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से चने वाली चटनी जो कि हमने तैयार करके रखी थी। और व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार चने बन के तैयार होते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि कैसे आपको लगी ये रेसिपी और कैसे आपके चने बन के तैयार हुए। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया है इसके ऊपर और थोड़ी सी डाल देंगे ये ग्रीन चटनी और एंड पे हम इसके ऊपर डाल देंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसकी भी रेसिपी चैनल पे मौजूद है और ये भी बेहद मज़ेदार लगेगी इन समोसों के साथ। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन हमारी समोसा चाट बन के तैयार है। आप इनको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब बात कर लेते हैं इनको सेव करने की। तो यहाँ पे देखिए जो समोसे मेरे बच गए थे उनको मैंने इस तरीके से कंटेनर में सेट किया था। आपको बड़ा कंटेनर लेके उसमें ज़्यादा समोसे भी जोड़ सकते हैं।
यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए तरीका बता रही हूँ। आपने इस तरह से समोसों की एक लेयर लगानी है, इसके ऊपर कोई सा प्लास्टिक का शॉपिंग बैग या फिर प्लास्टिक की शीट लगा के तो अपने दूसरी लेयर लगा देनी है। तो ऊपर फिर इसके समोसे रख देने हैं। इस तरीके से जितने इजीली समोसे आपके कंटेनर में आ जाएं आपने इनको सेट करना है, एयर टाइट करके इसका ढक्कन बंद करना है और इनको फ्रीज़र में रख के आप 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बस आपने ये करना है कि जब भी इनको फ्राई करना है तेल को पहले गर्म कर लेना है और फ्रीज़र से निकालते सार ही आपने इनको फ्राई कर लेना है। इनके नरम होने का या डीप फ्रोस्ट वगैरह करने की इनको ज़रूरत नहीं है, वरना ये खस्ता नहीं बनेंगे। बस ये छोटी सी टिप थी, इसका आपने ख्याल रखना है तो बेहतरीन आपका जो फ्रीज़ किया हुआ समोसा है वो भी बिल्कुल फ्रेश समोसे की तरह बन के तैयार होगा। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को शूट करने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है, इससे कुछ सीखने को मिला है या इससे कोई फ़ायदा हुआ है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।